नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम शिक्षक भर्ती 2024 को लेकर, है ना, बहुत सारे साथियों को बहुत सारे कन्फ्यूज़ हैं, मन में बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं कि क्या नोटिफिकेशन कब तक आएगा, है ना। जो शिक्षक भर्ती है आने से, उसका नोटिफिकेशन आने से पहले क्या सीजी टेट होना है, क्या हम शिक्षक भर्ती के लिए अलग तैयारी करें, सीजी टेट के लिए अलग तैयारी करें, इन सारे सवालों पर इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा वीडियो में। साथियों, अगर आप सीजी टेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सीजी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये ना सोचें कि भर्ती के लिए हमको अलग से तैयारी करना है। भर्ती का आपका 90% अगर मैं कहूँ तो 90% आपका केवल सीजी टेट की तैयारी से ही आपका भर्ती तैयारी हो जाएगी, है ना। क्योंकि जो सीजी टेट की सिलेबस है साथियों, वही सिलेबस जो है किसका है, भर्ती प्रक्रिया का जो होना है, भर्ती जो होना है उसकी सेम सिलेबस है। इसके सिलेबस में और इसके सिलेबस में मतलब अंतर एकदम नहीं है, है ना। बस इसमें भर्ती वाले में दो चीज़ ऐड होता है मैं आपको बता दूं। एक तो पहला कंप्यूटर पोर्शन ऐड हो जाता है, ठीक है, और एक जीके का पोर्शन ऐड होता है ना। तो ये दो टॉपिक है, बाकी सब जो है वो सीजी टेट के सिलेबस मतलब सेम टू सेम होता है। अब आपको क्या है कि बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये है कि भर्ती कब तक आ सकती है, इसका नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिल सकता है। तो साथियों, अभी आपको पता है कि अप्रैल में चुनाव होने वाला है और आचार संहिता कभी भी लग सकता है। तो ये है, अगर नोटिफिकेशन आचार संहिता से पहले आया तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है। और क्या है कि जैसे अब चुनाव ख़त्म होगा वैसे ही आपको भर्ती प्रक्रिया देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है साथियों, है ना। और इतना याद रखिएगा कि भर्ती से पहले क्या लेगी CGPFM, क्या है जो है सीजी टेट को एक बार कंडक्ट कराएगी। और आपके पास यह एक ऐसा मौका है, अगर इस मौके में अगर आपने सीजी टेट या टेट को क्वालिफाई नहीं किया है तो आपके लिए फिर बहुत ही मुश्किल होगी। क्योंकि छत्तीसगढ़ में आपको पता ही है कि जो शिक्षक भर्ती में पद आना है वो 33,000 के आसपास लगभग आना है। और इन पदों में यह एक मतलब ये कहना चाहिए कि अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है ना, इस विभाग में। तो आपके पास एक मौका मिलेगा, केवल एक मौका। अगर इस मौके को आपसे छूटा या फिर गवा दिए तो दोबारा फिर आपको ऐसा मौका, सुनहरा अवसर नहीं मिलेगा। तो आप इतना याद रखिएगा कि 33,000 पदें हैं, है ना, 33,000 पद हैं। तो आपको तैयारी मतलब आपको केवल और केवल अभी सीजी टेट में बस क्वालिफाई करना है। अगर आप अभी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो आपका टारगेट केवल सीजी क्वालिफाई करना है ना। अगर आप सीजी क्वालिफाई कर पाएंगे तो आप इतना मान के चलिए साथियों कि 80% आपका सिलेक्शन निश्चित हो गया। अगर आप एसटी और एससी हैं तो एससी और एसटी हैं तो आपका सिलेक्शन फिर इसमें पक्का है। जो विशेष पिछड़े जनजाति हैं उनका तो हाल पता ही है, बस जा करके रोल नंबर लिखना है। 10 नंबर भी अगर आता है उनका तो गवर्नमेंट उनको इतना छूट देती है कि उनका सिलेक्शन पक्का रहता है, ठीक ना। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी के हैं साथियों, है ना, तो आपको बस अभी सीजी टेट अगर आपका क्लियर नहीं है तो आपको केवल और केवल अभी फोकस करना है आपके टेट को क्या करना है, क्वालिफाई करने के लिए, केवल पास करने के लिए। इसमें आपको नंबर कितना लाना रहता है, 75 नंबर, ठीक है। आप और जो भी ग्रामीण एरिया के जो हमारे साथी हैं, है ना, जो टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, उनका सबसे ज़्यादा कमजोरी क्या रहता है, तो इंग्लिश, है ना। इंग्लिश कमज़ोर सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। और क्या हो जाता है, गणित हो जाता है। अंग्रेजी और गणित ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो एक स्टूडेंट के लिए अगर ये दोनों में पकड़ नहीं है तो वो एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाता है। लेकिन शिक्षा विभाग में जो इसका एग्ज़ाम होता है, शिक्षक जो अगर आप असिस्टेंट टीचर बनना चाहते हैं, सहायक शिक्षक के लिए, तो आप इन दोनों सब्जेक्ट को छोड़कर भी आप बन सकते हैं, है ना। क्योंकि हमने कई सारे स्टूडेंट लोगों को देखा है जिनका इंग्लिश और गणित कमज़ोर है, फिर भी वो आज के डेट में असिस्टेंट टीचर के तौर पे अभी भर्ती हुए हैं, है ना। तो हमने उनसे जब बात किया तो उन्होंने हमको तरीका बताया कि हम कैसे कैसे तैयारी किए थे तो हमारा सिलेक्शन हो गया है। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, है ना, तो अगर आपको पता है कि भर्ती बहुत बड़ी है ना, भर्ती की संख्या 33,000 है। अब 33,000 पदों में अगर आप केवल सीजी टेट भी अगर क्वालिफाई हैं और एग्ज़ाम दिला रहे हैं और आपका नंबर अगर 30 नंबर भी आता है, 25 नंबर भी आता है, तो आपका ये मान के चले कि इतने मतलब सहायक शिक्षक की पदों की संख्या लगभग इसमें आएगी 20,000 के आसपास। और 20,000 में कटअप कितना जाता है, हाईएस्ट जाएगा कितना,
मोटा मोटा एसटी का मैं मान के चलूँ 80 नंबर तक जाएगा, 80 नंबर का, है ना। और एसटी की अगर बात करें तो कम से कम अभी ये जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें समझ में आएगा कि एसटी की जो कैंडिडेट हैं उनका जो है पदें कितनी आ रही हैं, है ना। और एसटी की सबसे ज़्यादा रहता है। तो आपको बस सीजी टेट को क्वालिफाई करना है साथियों। अगर आप एसटी एससी हैं तो फिर आपका सिलेक्शन मतलब मैं मान के चलूँ तो 80% आप जॉब के करीब पहुंच जाएंगे, है ना। और आप ये ना सोचें कि अगर मैं सीजी टेट तैयारी कर रहा हूँ, है ना, सीजी टेट की अगर तैयारी कर रहा हूँ तो मेरा शिक्षक भर्ती का कैसे तैयारी होगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीजी टेट का तो आप 80% वैसे भी तैयारी कर ले रहे हैं भर्ती का, क्योंकि जो सीजी टेट में पूछा जाना है साथियों वही भर्ती के लिए पूछा जाना है, जो भर्ती में पूछा जाएगा वही। अब मैं आपको बता चुका भर्ती की जो प्रक्रिया है, जिसका सिलेबस होता है उसमें तो केवल 2 चीज़, जो सीजी टेट की सिलेबस है मैं आपको अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, और आप जाकर के देख लीजिए क्या क्या सिलेबस है। और जो भर्ती वाला रहता है उसमें 2 चीज़ और ऐड होकर के आता है, एक तो कंप्यूटर ऐड होकर आएगा और एक आएगा जीके ऐड होकर के आएगा, है ना। तो ये दोनों 10-10 नंबर के रहते हैं, तो टोटल 20 नंबर का आपका ये चीज़ ऐड होकर एक्स्ट्रा आता है ना। बाकी आपको फोकस किस में करना है, एक तो बाल विकास, है ना, सीडीपी में फोकस करना है, दूसरा पर्यावरण में फोकस करना है, ठीक है, और तीसरा जो है हिंदी में फोकस करना है, ठीक है। और मैथ और इंग्लिश में अगर फोकस करना ही है तो आपको केवल उसका पेडालॉजी वाला सेक्शन पे फोकस करिएगा, इसके अलावा आपको उसमें कुछ नहीं करना है। पेडालॉजी जो होता है, पेडालॉजी जो पोर्शन होता है बस पर्यावरण और गणित और इंग्लिश में केवल उस पर फोकस करिएगा, ठीक है ना। और आपको क्या है कि अगर आपका इंग्लिश और गणित कमज़ोर है तो आपको कैसे तैयारी करना है कि आप जो है अपना लक्ष्य तक जा सकें। तो आने वाला जो वीडियो है साथियों उसमें हम आपको ट्रिक और सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा समय समय में कि आपको कैसे तैयारी करना है, क्या करना है। तो आप हमारे चैनल के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो आपका सिलेक्शन मतलब ये मान के चलिए कि आप अगर थोड़ा सा भी मेहनत कर लेंगे तो आपका जो सहायक शिक्षक है इसमें साथियों आपका सिलेक्शन निश्चित है ना, क्योंकि पदों की संख्या बहुत है और इस बार कटअप तो जाएगी ऐसा नहीं है, लेकिन जिनका कम रैंक भी आता है, मतलब मैं मान के चलूँ 30 नंबर तक भी अगर आप गेन कर पाते हो तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, क्योंकि 20,000 कम नहीं होता है साथियों, है ना, असिस्टेंट टीचर के लिए। और अगर आप एसटी एससी हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित ही होगा इस बार। बस आपको क्या करना है, अभी वर्तमान में अगर आपके पास सीजी टेट क्वालिफाई नहीं है और आपके पास अगर डीएड है, ठीक है, डीएड है और अगर आपने सीजी टेट क्वालिफाई नहीं किया है तो आपका टारगेट केवल और केवल सीजी टेट पर होना चाहिए। और सीजी टेट कैसे क्वालिफाई करना है आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, मैं समय समय में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। और पर्यावरण हो गया, हिंदी हो गया और बाल विकास हो गया, मेरा टारगेट यही है कि मैं तीनों चीज़ को टारगेट करके चल रहा हूँ क्योंकि मेरा भी इंग्लिश और मैथ उतना अच्छा नहीं है। तो मैं जब तैयारी करता था तो मैं भी 3 टॉपिक को लेकर के बहुत तैयारी किया था, है ना, और अच्छा रैंक आ करके हमने सिलेक्शन लिया है ना। तो आप मेरा फोकस रहेगा, पहला सीडीपी पे फोकस करना, दूसरा हो जाएगा हिंदी पे फोकस करना, ठीक है, और तीसरा हो जाएगा पर्यावरण पे, ठीक है, पर्यावरण पे, और चौथा जो पोर्शन हो जाएगा इस पे बस पेडालॉजी को देखना है, ठीक है, इतना बस करना है दोस्तों, और आपका जो सपना है वो पूरा हो सकता है। आपको सीडीपी के लिए मैं अगर बुक कहूँ तो आप एक लूसेंट की बुक आती है सीडीपी का, लूसेंट का, है ना, उसका बुक ले सकते हैं। हिंदी के लिए भी आप लूसेंट का ले सकते हैं, हिंदी के लिए भी लूसेंट का ले सकते हैं, कंप्यूटर के लिए लूसेंट का ले सकते हैं, है ना। और मतलब आप बुक तक ही सीमित मत रहिएगा साथियों, आप हमारे चैनल के साथ नियमित रूप से बने रहिए, हम समय समय पर बुक आप पढ़ते रहिए, प्लस इसके साथ साथ हमारे वीडियो को भी वॉच करिए, जिससे क्या है कि आपकी बेहतर तैयारी हो सके। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि आप एक सोर्स को लेकर के तैयारी मत करिए, क्योंकि एक सोर्स में वो सभी चीज़ें नहीं मिल पाती है जो आपको अलग अलग सोर्सों से मिलता है। और हमारा जो वीडियो का जो हम तैयारी करा रहे हैं सीडीपी का, उसमें आपको एक बुक का संग्रह नहीं है, कई सारे राइटर के कई सारे बुकों का हमने उस पीडीएफ में इंक्लूड करके आपको देने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। आप उसको वाच करिए, नोट बनाइए अपने हाथों से और आप उसको नियमित रूप से मतलब अपने अभ्यास में लाइए, तो आपका निश्चित ही जो सपना है शिक्षक बनने का वो ज़रूर पूरा होगा, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको तैयारी कैसे कैसे करना है और किन किन टॉपिकों को पहले फोकस करना है, किन टॉपिकों से कितना नंबर आना है। और आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है
कि आपको केवल और केवल अभी टारगेट रखना है कि आपको सीजी टेट को क्वालिफाई करना है, बाकी आपका सिलेक्शन निश्चित है अगर आप कैटेगरी में आ रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। फिर आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के